हेलो एवरीवन, जल्दी से हमारे साथ क्लास में प्रेजेंट हो जाएंगे बच्चों। आज हम देखिए आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं बच्चों। आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं। देखिए क्या कि देखिए 12th में जो बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम देंगे उनके लिए हमने ड्रीम स्टडी सेंटर में गणित के 20 प्रमुख सवाल को लेकर हाजिर हुए हैं। ठीक है, और मैं ड्रीम स्टडी सेंटर फाउंडर धनंजय सर आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सवाल लेकर आए हैं। और पहला सवाल जो है काफ़ी बेहतरीन है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। ये देखिए इनफाइनाइट सीरीज का ये क्वेश्चन है और तब कहता है डी बाई बाई डी एक्स निकाले। तब क्या कहता है यहाँ पे डी बाई बाई डी एक्स निकाले। देखिए किस प्रकार से निकालेंगे। तो सबसे पहले ना यहाँ पर देखिए एक पद को छोड़ देना है। इस साइन एक्स को छोड़कर बाकी सभी पद को, ये बाकी सभी पद को ना, ये बाकी सभी पद को क्या मान लेना है, यहाँ पे बाई मान लेना है। क्या मान लेना है? बाई मान लेना है। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाई बराबर अंडर रूट साइन एक्स और प्लस का वाई हो जाएगा। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ बाई स्क्वायर बराबर साइन एक्स प्लस का वाई हो जाएगा। और यहाँ दी हम अब एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी बाई स्क्वायर बटेगा डी एक्स, और यहाँ डी साइन एक्स प्लस बाई बटेगा डी एक्स। इधर बाई स्क्वायर का जो अवकलन होगा ये 2y होगा, है ना। बाई स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, 2y इंटू का डी बाई बाई डी एक्स होगा। और इधर सम लगेगा तो साइन एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष और y का अवकलन x के सापेक्ष। कोई दिक्कत है तो ज़रा बताएंगे आप लोग, ठीक है। कोई भी तरह किसी का परेशानी होगा तो ज़रा बताइएगा। इस तरह के सवाल हमेशा आपके एग्जामिनेशन में आएंगे मेरे बच्चों, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से फर्दर आगे की कहानी देखिए क्या होगा, ठीक है ना। कि देखिए इधर डी बाई बाई डी एक्स का पद है और इधर डी बाई बाई डी एक्स का पद है। हम डी बाई डी एक्स पद को हम लेके जाएंगे बायां तरफ एन, और यहाँ पे है ना इसको इधर लेके जाएंगे। तो यहाँ से कैलकुलेशन देखिए डी बाई डी एक्स यदि काउंट करेंगे इससे आ जाएगा 2y, इससे आ जाएगा -1 बराबर हो जाएगा cos x, और यहाँ डी बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा cos x बटे का 2y-1। ये बहुत बेहतरीन सवाल है और ये आपके एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स का सवाल आएगा जी। कितना? तो 5 मार्क्स का सवाल आएगा। यदि इसकी ट्रिक की बात करें, ठीक है, तो ट्रिक भी ज़रा देख लीजिए, समझ लीजिए कि यहाँ पे किस पद का रिपीटेशन है बाबू, तो साइन का रिपीटेशन है, ठीक है ना। किसका रिपीटेशन है? साइन का रिपीटेशन है। तो साइन का अवकलन एक्स के सापेक्ष निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x बटे का 2y-1 होगा, और यहाँ पे बटे का 2y-1 कर देंगे, नहीं cos x बटे का 2y-1 हो जाएगा बच्चों, है ना। ये सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है जी आपके एग्जामिनेशन में। बिल्कुल ये सवाल आने वाला है 100%। ये सवाल आपके एग्जामिनेशन में आएंगे मेरे बच्चों, 100% ये सवाल जो है ना आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, ओके ना। जैसे आप लोग जानते हैं ना कि करण अर्जुन आएंगे, उसी प्रकार से ये सवाल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे बच्चों। तो ये पहला इंपॉर्टेंट सवाल है आज के सेशन का। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे बच्चों। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड बाबू, ठीक है ना। चलिए अब दूसरे प्रमुख सवाल पे आते हैं, है ना। दूसरे प्रमुख सवाल पे आते हैं कि दूसरा प्रमुख सवाल हमारा है क्या मेरे बच्चों। बिल्कुल आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और इस तरह का क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आए बच्चों। ये इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन है और हमेशा इस तरह का सवाल जो है ना आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है ना, हमेशा पूछे जाएंगे। ये देखिए ये भी इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन है जी। यहाँ पे बाई बराबर का x टू दी पावर का x, है ना। ये इनफाइनाइट, ये अनंत सीरीज का क्वेश्चन है। ये सवाल ना ये अनंत सीरीज का है। ये सवाल जो है किसका है, तो अनंत सीरीज का ये सवाल है और ये हमेशा बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तब इसका डी बाई बाई डी एक्स क्या होगा जी। तो देखिए इस सवाल का सॉल्यूशन करने के लिए ना मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसके देखिए सबसे पहले क्या करना है ना, एक संपूर्ण पद को छोड़ देना है जी, यानी कि ई एक्स वाले पद को आप छोड़ दो, है ना। और बाकी सभी पद को, बाकी ये सभी पद को ना फिर से क्या मान लो, वाई पर वाई मान लो। तो यहाँ तो नोट एक लिख देता हूँ, नोट करके जब भी क्वेश्चन बनाइएगा तो एक संपूर्ण पद को छोड़कर, है ना, एक संपूर्ण पद को छोड़कर, संपूर्ण पद को क्या करना है, छोड़कर, है ना, छोड़कर क्या कर लेना है, सभी को वाई मान लेना है। सभी को क्या मान लेना है, तो वाई मान लेना है। यानी इस तरह के सवाल को, ये कंसेप्ट है बच्चों, इसको ज़रूर भूलिएगा नहीं, ठीक है ना। बहुत बेहतरीन कंसेप्ट हम आपको बता रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए सवाल आगे सॉल्यूशन कैसे होगा, क्लियर। तो देखिए बाई बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, ये एक्स टू दी पावर फिर से बाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाई बराबर यहाँ पे एक्स टू दी पावर
एक्स टू द पावर फिर से क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। और देखिए इस तरह के सवाल को आप लॉग लगा के बना सकते हैं जी, इस तरह के सवाल को आप लॉग लगा के बनाइएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे लॉग ले रहे हैं बच्चों, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं लॉग, दोनों तरफ लॉग लेते हैं। लॉग वाई बराबर लॉग जो होगा यहाँ पे ये एक्स टू दी पावर वाई हो जाएगा, एक्स टू दी पावर क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे फर्दर यहाँ पे ये लॉग का वाई रह जाएगा और यहाँ पे वाई लॉग एक्स हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा वाई लॉग एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, यानी डी लॉग वाई और बटे का हो जाएगा डी एक्स और बराबर इधर हो जाएगा डी वाई, ये हो जाएगा लॉग एक्स और बटे का हो जाएगा डी एक्स, बटे का क्या हो जाएगा डी एक्स। यहाँ तक किसी बच्चों को कोई दिक्कत है, किसी बच्चों को समझने में कोई परेशानी है, ज़रा बताएंगे। क्लियर, चलिए बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड, ठीक है। चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको समझते जाइएगा। अब देखिए यहाँ पर एक स्टेप और है ना, यहाँ पर एक स्टेप और इसको हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ज़रा देखिएगा यहाँ तक नहीं बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है बानू ना, चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड, है ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे कि लॉग वाई का अवकलन जो होगा ये हो जाएगा 1/y और एक अलग से पद आएगा यहाँ पे डी वाई वाई का डी एक्स आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल चलेगा, यानी कि पहला का अवकलन होगा और दूसरा गुना में रहेगा, दूसरा क्या रहेगा गुना में रहेगा, फिर प्लस यहाँ पे दूसरे का अवकलन होगा जी, और पहला हमारा क्या रहेगा तो गुना में रहेगा। यहाँ तक कि नहीं बच्चों कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आप कैलकुलेशन को हम आगे बढ़ाते हैं बच्चों, कैलकुलेशन को हम क्या करते हैं आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जितना डी वाई बाई डी एक्स का पद है ना सबको एक तरफ पहले कर दो। तो ये डी वाई बाई डी एक्स का पद है बायां साइड, एक डी वाई बाई डी एक्स का पद है दायां साइड, क्लियर। चलिए तो यहाँ पे यदि हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लें, यहाँ पे क्या कर लें हम डी वाई बाई का डी एक्स यदि हम कॉमन कर लें, पहले एक तरफ लिख देते हैं डी वाई बाई डी एक्स 1/x माइनस हो जाएगा यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स और इंटू का ये हो जाएगा लॉग एक्स और बराबर इस लॉग का अवकलन हो जाएगा 1/x और इंटू का क्या हो जाएगा y। क्लियर है यहाँ तक बच्चों, चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। यहाँ तक नहीं बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है, तो क्वेश्चन को हम आगे बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स यदि हम कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/y और माइनस का ये हो जाएगा लॉग एक्स और बराबर जो होगा ये y/x हो जाएगा। आगे फर्दर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, और इंटू का 1 माइनस का y लॉग एक्स और बटे का हो जाएगा y बराबर ये हो जाएगा y/x हो जाएगा, y/का क्या हो जाएगा x हो जाएगा। और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स बराबर जो होगा ये y² और बटे का x और इंटू का 1/1 माइनस y और ये हो जाएगा लॉग का x, ठीक है। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये दूसरा इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन है जी। इस तरह का सवाल हमेशा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। इस तरह के सवाल जो है हमेशा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे मेरे बच्चों, क्लियर है। दूसरे सवाल का यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल हो गया बच्चों। चलिए अब तीसरे इंपॉर्टेंट सवाल पे आ रहे हैं, ठीक है ना। अब तीसरे इंपॉर्टेंट सवाल पे आ रहे हैं जी। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछेगा। कितना पूछेगा 5 नंबर का सवाल पूछेगा जी, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए लेकर आए हैं, बिल्कुल आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है ना। देखिए तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल, इस तरह के सवाल हमेशा आपके एग्जामिनेशन में आएंगे जी, ठीक है। इस तरह का सवाल जो है हमेशा आपके एग्जामिनेशन में आएंगे मेरे बच्चों, ठीक है ना। जैसे कहता है ना कि करण अर्जुन आएंगे, तो उसी प्रकार से ये सवाल भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में हमेशा पूछे जाएंगे, है ना। ये सवाल देखिए क्या है, y बराबर x टू दी पावर x, y बराबर क्या है x टू दी पावर x हो, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लॉग का प्रयोग करते हैं बच्चों, किसका प्रयोग करते हैं लॉग का। तो यहाँ पर तो लॉग लेंगे दोनों तरफ, तो लॉग y बराबर यहाँ लॉग जो होगा x पे घात x हो जाएगा। और लॉग प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े हैं ना जी, क्या पढ़े हैं कि लॉग y बराबर क्या होगा घात x आगे गुना हो जाएगा और ये हो जाएगा लॉग x, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों तरफ ना आप x के सापेक्ष
अवकलन कर दीजिए डी लॉग वाई बटे का डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा डी एक्स लॉग एक्स और बटे का हो जाएगा डी एक्स, बटे का क्या हो जाएगा डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए लॉग वाई का हो जाएगा 1 बटे का वाई, और अलग से एक पद आएगा डी वाई बाई डी एक्स, और बराबर यहाँ पे प्रोडक्ट लगेगा, पहले का अवकलन होगा दूसरा गुना में होगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे दूसरे का अवकलन होगा, दूसरे का अवकलन होगा और पहला गुना में रहेगा जी। यानी कि यहाँ पे देखिए ये डी एक्स कट जाएगा, ठीक है ना, डी एक्स कट जाएगा, और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा वाई इंटू ये हो जाएगा लॉग एक्स और प्लस, ठीक है ना। इस लॉग का अवकलन हो जाएगा 1 बटे का एक्स, और पहले से एक्स गुना था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये एक्स और एक्स कट जाएगा, और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स बराबर जो होगा बाई का वैल्यू रख दीजिए एक्स टू द पावर एक्स, और ये हो जाएगा हमारा लॉग एक्स और प्लस का 1, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ये क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ज़रा इसको कैलकुलेशन को पूरे अच्छे तरीके से देख लीजिए आप, ठीक है ना। यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, है ना। एक बार फिर से मैं इसको समझा दूं। देखिए पहले हमने क्या किया, ये बाई बराबर हमारा एक्स टू द पावर एक्स था, दोनों तरफ हमने लॉग लिया, ये लॉग बाई बराबर लॉग एक्स टू द पावर एक्स, ये घात आगे यहाँ गुना में आ गया। फिर यहाँ पे दोनों तरफ हम एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन किया, ये जगह डी लॉग वाई बटे का डी एक्स लॉग एक्स बटे का डी एक्स, इस लॉग वाई का अवकलन 1 बटे का वाई डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ प्रोडक्ट टूल चलेगा, पहला का अवकलन एक्स के सापेक्ष दूसरा गुना में, फिर दूसरे का अवकलन एक के सापेक्ष पहला गुना में। अब देखिए यहाँ पे डी वाई डी एक्स और वाई इधर गुना हो जाएगा, डी एक्स कट गया, इससे बच जाएगा लॉग एक्स, और log x का अवकलन 1 बटा का एक्स इंटू के एक्स कट जाएगा, और y का वैल्यू हमने रख दिया यहाँ पर x टू दी पावर x, और ये log x प्लस का 1। तो ये सवाल आपके 2 नंबर में पूछे जाएंगे, ये सवाल 2 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे बच्चों। क्लियर, ये तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल हो गया आज के सेशन का बच्चों, ओके ना। चलिए अब हम चौथे सवाल पे आने वाले हैं, चौथे नंबर सवाल पर आने वाले हैं। देखिए चौथा नंबर सवाल देखिए आपका क्या कहता है, ठीक है ना। चौथा इंपॉर्टेंट सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पर हम लेकर आ गए हैं जी। देखिए यहाँ पे चौथा नंबर सवाल, ये भी देखिए आपके अवकलन से ही लिया गया सवाल है जी, ठीक है ना। ये देखिए आपके अवकलन से भी लिया गया सवाल है कि वाई टू दी पावर एक्स बराबर क्या है एक्स टू दी पावर ये है वाई, हो तो क्या करना है यहाँ पे डी वाई और बटे का डी एक्स निकालना है, डी वाई बटे का क्या निकालना है डी एक्स निकालना है बच्चों। यही सवाल है, और ये ऐसे सवाल हमेशा आपके एग्जामिनेशन में आएंगे मेरे बच्चों, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर ज़रा ध्यान देने योग्य बातें हैं, ठीक है ना, कि यहाँ पे दोनों तरफ आप लॉग ले लो। इस तरह के सवाल में आप यदि मैं यहाँ पे हल करूँ, यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे हल कर रहा हूँ इसका, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ लॉग लीजिए, यहाँ पे लॉग जो होगा y टू दी पावर x होगा, और यहाँ लॉग जो होगा x टू दी पावर y हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे फर्दर कीजिएगा तो घात आगे गुना हो जाएगा, x लॉग का y हो जाएगा, और ये y लॉग का x हो जाएगा, y लॉग का क्या हो जाएगा x हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे दोनों तरफ x के सापेक्ष हम क्या करेंगे अवकलन करेंगे dx लॉग y बटे का dx, और बराबर यहाँ पर हो जाएगा डी वाई लॉग एक्स और बटे का हो जाएगा डी एक्स। दोनों तरफ प्रोडक्ट रूल चलेगा जी, बाएं साइड भी चलेगा और दायां साइड भी चलेगा जी, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ से फर्दर आगे बढ़ाते हैं कैलकुलेशन को। ये देखिए क्या हो जाएगा, पहले का अवकलन हो जाएगा, पहले का अवकलन हो जाएगा जी, ठीक है ना। दूसरे को गुना में रखना है, फिर यहाँ पे दूसरे का अवकलन हो जाएगा, है ना, डी लॉग वाई दूसरे का अवकलन हो जाएगा, और पहले को गुना में रखेंगे। क्लियर है ना। चलिए अब बराबर यहाँ पर ध्यान देना है, ये बायां साइड का हुआ, दायां साइड का अवकलन क्या हो जाएगा यहाँ पे, है ना, ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा पहला का अवकलन हो जाएगा, दूसरे को हमने गुना में रखा, ठीक है ना, प्लस, और उसके बाद दूसरे का ये अवकलन हो जाएगा, और पहले को हमने गुना में रखा। क्लियर है यहाँ तक की बातें। चलिए आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अब देखिए डी एक्स कट गया जी, और यहाँ पे ये हो गया हमारा लॉग का वाई, और इस लॉग वाई का अवकलन हो गया 1 बटे का वाई, और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और इंटू का एक्स बराबर, ये देखिए है डी वाई बाई का डी एक्स और इंटू का है ये लॉग एक्स,
और प्लस इस लॉग का अवकलन हो जाएगा 1/x और इंटू का y। अब जज कीजिए इसमें कि dy/dx का पद कौन कौन सा है। तो dy/dx का पद ये है, dy/dx का पद ये है। सबको बायां साइड में लाइए, यानी कि बाएं पक्ष में लेकर आएंगे। किस में लेके आएंगे? बाएं पक्ष में लेके आएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 1/y इंटू का x और ये हो जाएगा dy/dx माइनस हो जाएगा dy/dx इंटू का log x। क्या बच गया जी? तो दायां साइड में पहले बचा y/x और माइनस ये log y यहाँ बच जाएगा, log y इधर आ जाएगा। ठीक है, ओके ना। अब अगले स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट को ले सकते हो बच्चों। ठीक है ना। अब देखिए फाइनल आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि आप dy/dx आप काउंट कर लेते हो तो यहाँ हो जाएगा x/y और माइनस का ये हो जाएगा log x और बराबर हो जाएगा y/x माइनस का ये हो जाएगा log y। ठीक है, अब फाइनल आंसर पहुँच गए बच्चों, है ना। अब फाइनल आंसर यहाँ से क्या करना है, आप dy/dx सिर्फ लगा दो, dy/dx का वैल्यू आप खाली निकाल दो, है ना। आप खाली यहाँ पे आप dy/dx का वैल्यू लगा दो बच्चों। ठीक है ना, देखिएगा यहाँ पे फाइनल आंसर जो होगा dy/dx बराबर जो होगा ये हो जाएगा y माइनस एक्स लॉग y बटे का x और इंटू का हो जाएगा y बटे का ये हो जाएगा x माइनस y लॉग x हो जाएगा और यही फाइनल आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, तो इस तरह के सवाल भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं बच्चों। फाइनल आंसर हमने लिख दिया, ठीक है ना। फाइनल आंसर का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत होगा ज़रा बताइएगा, कोई दिक्कत होगा? स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने बताया बच्चों। क्लियर है ना? चलिए बहुत अच्छी, ये चौथा इंपॉर्टेंट सवाल होगी आज के क्लास का जी। ओके ना, चलिए बच्चों बहुत अच्छे, वेरी गुड बाबू। अब चलिए यहाँ पे पांचवा इंपॉर्टेंट सवाल को हम लेकर आ रहे हैं। ठीक है, पांचवें इंपॉर्टेंट सवाल को लेकर आ रहे हैं, ज़रा आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है ना, देखिए पांचवा सवाल भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है जी। बिल्कुल छोटे छोटे सवाल और बड़े से बड़े सवाल लेकर आए हैं जी। ठीक है ना, ये सवाल भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना, एक बार इस सवाल को मैं फिर बता दूं। यहाँ पे ये x बराबर जो है ये है t+1/t और यहाँ पे y बराबर जो है ये t-1/t। तो कहता है यहाँ पे dy/dx क्या होगा, dy/dx क्या होगा जी। ठीक है, तो चलिए इसका कैलकुलेशन देखते हैं। जब भी यहाँ पे dy/dx निकालना होगा, ठीक है ना, तो देखिए ये भी t पे डिपेंड कर रहा है और ये भी t पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ y का अवकलन t के सापेक्ष और बटे का x का अवकलन भी t के सापेक्ष कर दो। ठीक है ना, यानी इसको अलग अलग भी निकाल सकते हैं आप। ओके ना, तो सबसे पहले यहाँ पे यदि हम dy/dt निकालते हैं, ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा t-1/t और बटे का हो जाएगा dt बराबर ये हो जाएगा सम रूल dt/dt और माइनस हो जाएगा d1/t और बटे का dt। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस ये हो जाएगा प्लस 1/t² हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए दी हम यहाँ पे dx/dt निकालते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पे t+1/t अपॉन का dt बराबर ये हो जाएगा dt/dt और प्लस ये d1/t और बटे का हो जाएगा dt। ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का क्या हो जाएगा t²। ठीक है ना, अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, फाइनल आंसर dy का dx, यानी कि यहाँ पे dy का dt और बटे का dx का dt कर देना है, यानी कि 1 प्लस का 1 का t² बटा यहाँ पर 1 माइनस 1 का t², इसको हल करिएगा t² प्लस का 1 और बटे का हो जाएगा t² माइनस का 1। तो ये आंसर हो जाएगा बच्चों, है ना। यानी ऐसे सवाल, छोटे बड़े सवाल को भी बोर्ड एग्जाम में देख कर जाना है बच्चों, है ना। बिल्कुल ये बेहतरीन सवाल है जी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बच्चों। क्लियर है ना, ये पांचवा इंपॉर्टेंट सवाल है जी, ये पांचवा इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। ठीक है ना, ये 20 प्रमुख सवाल लेकर हाजिर हुए हैं जी। ओके, चलिए, है ना। अब चलिए हम छठे नंबर सवाल पर देखते हैं, है ना। यदि स्क्रीनशॉट लेना होगा आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। क्लियर,
चलिए यहाँ पे छठा इंपॉर्टेंट सवाल देखिए, यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव्स निकालना है बच्चों। यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव्स निकालना है। ये क्वेश्चन देखिए आपको दिख रहा होगा, y बराबर है ना, ये tan इनवर्स x है। tan इनवर्स क्या है, x है। तो यहाँ पे d2y और बटे का dx2 निकालना है। सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव्स निकालना है जी, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे हल कीजिएगा इस सवाल का। तो यहाँ पर देखिए पहले dy/dx निकालेंगे। यह हो जाएगा d tan इनवर्स x और बटे का हो जाएगा dx, यानी 1/1 प्लस का x स्क्वायर होगा जी। अब यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव d2y बटे का dx2 का मतलब होता है dy/dx का अवकलन है ना x के सापेक्ष, ठीक है। यानी कि यहाँ पे d1/1 प्लस का x स्क्वायर बटे का ये हो जाएगा dx, ठीक है। तो देखिए इसको क्या लिखिएगा, d1 प्लस एक्स स्क्वायर पे घात -1 बटे का हो जाएगा dx। तो ये देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा, पहले घात गुना में आ जाएगा, फिर एक घात घटा के लिखिएगा, है ना, घटा के लिखिएगा। फिर एक का अवकलन हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। यानी फाइनल आंसर यहाँ पर जो होगा d2y का dx2 बराबर जो होगा ये हो जाएगा -1 बटे का 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ये होल स्क्वायर और इंटू का हो जाएगा 2x, और यही हमारा फर्दर आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो कुछ छोटे छोटे सवाल और बड़े बड़े सवाल को लेकर हाजिर हुए बच्चों, ठीक है ना। इसका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों, क्लियर। चलिए छठा इंपॉर्टेंट सवाल हो गया, ठीक है ना। अब देखिए सातवें इंपॉर्टेंट सवाल की ओर आ रहे हैं जी, है ना। टोटल आज 10 क्वेश्चन करेंगे, ओके ना। बहुत सारे सवाल को करेंगे जी, लेकिन ये सब VBI सवाल है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। चलिए यहाँ पे 10वां इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपके स्क्रीन बोर्ड पे लेके आ रहा हूँ बच्चों, ठीक है। फटाफट आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और ये देखिए 7वां इंपॉर्टेंट सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे, है ना। ये 7वां इंपॉर्टेंट सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे, ठीक है। बिल्कुल छोटे छोटे सवाल और बड़े से बड़े सवाल। देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन का कुछ क्वेश्चन है कि d tan स्क्वायर x और यहाँ पर dx, ठीक है ना। इसका समाकलन निकालना है बच्चों, ठीक है ना। तो जब भी tan पे घात सम हो, जब भी tan पे घात सम हो, आप इस फॉर्मूला को यूज कीजिएगा। tan स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, है ना। इस फॉर्मूले का यूज कीजिएगा आप यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस का 1 और ये हो जाएगा dx, ठीक है। इसमें सम रूल लगाइएगा तो सेक स्क्वायर x यहाँ पे हो जाएगा dx और माइनस का ये dx। अब देखिए फाइनल इसका आंसर जो होगा सेक स्क्वायर x का हो जाएगा tan x और dx का हो जाएगा x और प्लस का हो जाएगा k, और ये हो गया आंसर बच्चों, ठीक है ना। तो कहिएगा सर ये तो बड़ा इजी सवाल है ना। तो देखिए कोई भी सवाल छोटा और बड़ा नहीं होता, तरीके को आपको जानना है, ठीक है ना। चलिए 7वां इंपॉर्टेंट सवाल हो गया जी। चलिए अब 8वें इंपॉर्टेंट सवाल की ओर आते हैं। देखिए ये सवाल बड़ा बेहतरीन सवाल है जी। देखिए क्या कहता है कि यहाँ पे tan हमारा जो है ना qx, tan qx dx का वैल्यू क्या होगा। tan पे घात विषम है जी, tan पे घात क्या है, विषम है बच्चों, ठीक है ना। तो सबसे पहले ना इसको सम और विषम घात पे तोड़ना होगा, है ना। यानी कि यहाँ पे tan स्क्वायर x और इंटू का यहाँ पे tan x और ये हो जाएगा dx, ठीक है ना। ज़रा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे tan स्क्वायर को ना सेक के पद में बदलना होगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस का 1 और इंटू का हो जाएगा यहाँ पे tan x और ये हो जाएगा dx। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा tan x इंटू का सेक स्क्वायर x dx और माइनस का हो जाएगा tan x और ये हो जाएगा dx, ठीक है। अब देखिए इसके बाद का तरीका मैं बताने वाला हूँ। देखिए tan पे घात है 1 और इसका अवकलन गुना में दिया हुआ सेक स्क्वायर x, इसका समाकलन क्या हो जाएगा, tan पे घात 1 है ना, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, एक घात बढ़ा के लिखिएगा tan स्क्वायर x, घात आ गया 2 बटे का 2। और देखिए tan x का समाकलन आपको याद रखना होगा कि लॉग मोड सेक x होता है जी, लॉग मोडेड सेक x और प्लस का k, और यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि इसमें हमने यूज किया tan स्क्वायर थीटा बराबर
यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक ये वाला फॉर्मूला। दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ tan x और dx, ये हमेशा इसका फॉर्मूला जो होता है log mod sec x होता है जी, है ना। ये दो फार्मूला का हमने इस क्वेश्चन में यूज किया बच्चों। क्लियर है ना। चलिए बहुत अच्छे। अब यहाँ पे 9वां नंबर सवाल को देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है ना। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत सारे क्वेश्चन को लेकर आएंगे जी। पहले यहाँ पे छोटे छोटे सवाल को देखते हैं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% आने वाला हो, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, 10, यहाँ पे है 10 टू द पावर ये 4x और ये है dx, यानी फिर से ये ना 10 पे घात सम आ गया जी। जब भी 10 पे घात 2 से अधिक होगा और सम होगा, इसको दो दो घात में तोड़ना होगा। कौन कौन, तो यहाँ पे tan स्क्वायर x और इंटू का यहाँ पे tan स्क्वायर x और ये हो जाएगा dx। एक tan को आप सेक के पद में बदल दो, सेक के पद में बदलना है, तो ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर x माइनस का 1 और इंटू का ये हो जाएगा tan स्क्वायर x और ये हो जाएगा dx। बिल्कुल देखते जाएंगे जी, है ना। फिर देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर x और इंटू का हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx और माइनस फिर से देखिए यहाँ पे tan स्क्वायर x और ये हो जाएगा dx। तो देखिए इसका तो अवकलन ये दिया हुआ है सेक स्क्वायर x और इस पर घात भी आपका 2 है। तो यदि 10 पे घात 2 है और उसका अवकलन बगल में गुना में दिया हुआ है, इसका समाकलन में एक घात बढ़ा दीजिए तो घात 2 दिया हुआ है तो 3 हो जाएगा बटे का 3। और इसके समाकलन के लिए फिर से इसको सेक के पद में लाना होगा, फिर से सेक के पद में लाइएगा। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और ये हो जाएगा dx, यानी हो जाएगा ये tan QX बटे का 3 और माइनस ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx और माइनस माइनस प्लस का ये हो जाएगा dx बच्चों, ठीक है। यानी यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा हमारा tan QX बटे का 3 और माइनस हो जाएगा tan x और प्लस का हो जाएगा x और प्लस का k और यही राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो इस तरह के सवाल भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे बच्चों, इसलिए सवाल को सबको प्रैक्टिस करके बोर्ड एग्जामिनेशन में जाना है, ओके ना। चलिए अब यहाँ पे 10वां इंपॉर्टेंट सवाल जी, 10वां इंपॉर्टेंट सवाल आज के क्लास का बहुत बेहतरीन सवाल है जी, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से हाईलाइटेड कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, अंडर रूट हमारा जो है ना ये है tan x और बटे का क्या है sin x और इंटू का क्या है यहाँ पे cos x और ये है dx। जब भी इस तरह का सवाल हो, हर में साइन और कॉस का गुणनफल हो जी, हर में क्या हो, साइन और कॉस का गुणनफल हो। तो साइन पे घात कितना है जी, 1, साइन पे घात कितना 1 है ना। तो इसको हल करने के लिए देखिए क्या करना होगा। यहाँ पे ये tan x हो गया, जितना साइन है ना, साइन 1 है जी, तो 1 cos x से भाग देना है और 1 cos x से गुना करना है। तो 1 cos x पहले से था, अब 1 cos x से गुना करना है, तो ये हो गया dx। तो ये साइन बटे का कॉस, यहाँ पर देखिए आ गया साइन बटे का कॉस, ये फिर से tan हो जाएगा। तो d अंडर रूट ये हो जाएगा tan x और बटे का हो जाएगा ये tan x और ये cos x जो है ऊपर जाके हो जाएगा सेक स्क्वायर x और ये हो जाएगा dx। ये दोनों कटेगा तो ये हो जाएगा 1 बटे का रूट tan x और इंटू का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx। देखिए यहाँ से आप डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हो और नहीं तो फिर यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, है ना, tan x बराबर का t, ठीक है ना। तो सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर जो हो जाएगा dt। फर्दर कैलकुलेशन जो होगा ये हो जाएगा dt बटे का रूट t और इसका समाकलन 2 रूट t और प्लस का होता है k। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा 2 अंडर रूट tan x और प्लस का हो जाएगा k, यही राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ये 10 सवाल हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बच्चों, ठीक है ना। तो आज की क्लास में 10 ही प्रश्न, इसके अगले सीरीज में मिलते हैं, तब तक के लिए, है ना, आप इसको बने रहें, एक से एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आएंगे बच्चों। बहुत अच्छे बच्चों, टेक केयर बच्चों, बाबू।